अक्टूबर चल रहा है और टॉप करना चाहते हो। सिलेबस बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ तो चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आ जाओ इस वीडियो में। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो ये चल रहा है हमारा अक्टूबर महीना और आप बनना चाहते हैं टॉपर, लेकिन आपका सिलेबस अभी भी खत्म नहीं हुआ और बहुत चिंता हो रही है। तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, पूरे के पूरे 14 टिप्स बताने वाली हूँ, तो बने रहना वीडियो के लास्ट तक। नंबर 1 इज मेक टाइम टेबल। मतलब कि अगर आप टॉपर बनना चाहते हो, आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ, चल रहा है अक्टूबर महीना, तो आपको क्या करना है कि टाइम टेबल बना करके पढ़ाई करनी है। कि जैसे आपके पास अगर 5 महीने बचे हैं और आपके पास 10 चैप्टर हैं, तो आपको 1 महीने में 2 चैप्टर को खत्म करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके पास जितने चैप्टर हैं और जितने महीने बचे हैं उसको डिवाइड कर लीजिए। जैसे आपके पास कुल मिला करके जितना आपने पढ़ चुकी है, उसके अलावा सारे सब्जेक्ट को मिला करके 20 चैप्टर बचे हैं और आपके पास 5 महीने बचे हैं। तो आप जब डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा कि आपको 1 महीने में 4 चैप्टर्स को कवर करने होंगे। तो पहला क्या काम करना है कि टाइम टेबल बना करके पढ़ना है। अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो किसी एक सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान दे दोगे, दूसरा वाला सब्जेक्ट छूट जाएगा। किसी एक सब्जेक्ट में 90 नंबर लाने से अच्छा है कि आप दोनों सब्जेक्ट में 80-80 नंबर लेकर के आओ, तो ज़्यादा हो जाएगा ना मिल करके। उसके बाद दूसरा है डोंट वेस्ट योर टाइम, यानी कि आपके पास इतना समय नहीं बचा है कि आप अपने समय को बर्बाद करें। समय को बचा करके 24 घंटे का टाइम टेबल बना करके 8 घंटे सोने का, 8 से 10 घंटे पढ़ने का, बाकी 4 से 5 घंटे अलग के कामों के लिए, सब कुछ बना करके पढ़ाई करनी है। बिल्कुल भी समय को आप बर्बाद मत करिएगा, वरना रिजल्ट आने के बाद तो पछताना रहेगा ही। उसके बाद तीसरा है लर्न आईएमपी टॉपिक्स। मतलब कि आपने सिलेबस को अगर कंप्लीट कर लिया हुआ है, अगर नहीं भी किए हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। जैसे कि साइंस है तो ऐसा थोड़ी है कि पूरी की पूरी बुक पूछ ली जाएगी आपके एग्जाम में। कोई पार्टिकुलर टॉपिक्स ही होंगे ना जो पर्टिकुलर टॉपिक्स आपके एग्जाम में आएंगे। तो क्या करना है कि उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को याद कर लेना है। उसके बाद चौथा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। मतलब कि जो टॉपर होते हैं वो टॉप कैसे करते हैं, आपने अक्सर सुना होगा। जो आपके दीदी भैया लोग होंगे या फिर टीचर्स होंगे या कुछ लोग और भी होंगे जो बोलते होंगे कि पिछले 3 सालों के पेपर सॉल्व कर लो, 80% तो यही से बन जाएंगे। तो वो बिल्कुल सही कहते हैं। एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं। तो आपको जो पिछले साल के पेपर हैं उन्हें अच्छे से पूरा दोहरा लेना है, हल कर लेना है। 1 से 2 बार हल कर लीजिए और उन प्रश्नों को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद पांचवा है अपनी कमजोरियों को पहचाने। यानी कि अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, लिखने में दिक्कत हो रही है, ज़्यादातर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आपके अंदर जो कमी है उसे तो आप ही जानते हैं ना, कोई दूसरा कैसे बताएगा। अगर मान लीजिए आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो दूसरे के लिए तो और भी अच्छा है, वो सोचेगा चलो अच्छा है, इसकी हैंड राइटिंग खराब है, मेरी अच्छी है, मेरे ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। भला वो क्यों बताएगा आपको। तो क्या करना है कि आपके अंदर जो कमजोरियां हैं उसे खुद से दूर करना है। वरना अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि टीचर मेरे अंदर कौन सी कमी है, वो बता देंगे कि तुम्हारा ये सब्जेक्ट वीक है, इतनी सारी चीज़ें कमियां हैं। तो उन सभी को अभी से दूर करना शुरू करिए, क्योंकि आपके पास कोई 1-2 साल का तो समय बचा नहीं है। 5 से 6 महीने बचे हैं, जल्दी से बीत जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा।
उसके बाद छठवां है मेक नोट्स एंड रिवाइज चैप्टर्स। वो तो मैंने बताया ही था कि हमारा 10 बार पढ़ना 1 बार लिखने के बराबर होता है। आपको जल्दी जल्दी सारे सब्जेक्ट के नोट्स बना लेने हैं, वो भी अच्छे से। हाइलाइटर का यूज करिए, कलरफुल पेन का प्रयोग करिए, और जो चैप्टर आपने पढ़ रखे हैं उन सभी चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए, ताकि क्या हो कि एग्जाम के समय पर आपको किसी दूसरे से नोट्स ना मांगने पड़े। अपने खुद के नोट्स पढ़ेंगे, ज़्यादातर चीज़ें समझ में आएंगी और अच्छे नंबर आएंगे एग्जाम में। उसके बाद 7वां है यूज डायग्राम्स। मैंने पहले भी बताया था कि हमारा दिमाग जो होता है वो सुनने और लिखने के बजाय सबसे ज़्यादा देखने और चित्रों को समझ सकता है। तो कुछ ऐसे टॉपिक भी होंगे जो आपको नहीं समझ में आते होंगे, तो उन्हें क्या करना है कि डायग्राम के थ्रू समझना है। जैसे कोई बायोलॉजी का टॉपिक है, किसी ने बता दिया नहीं समझ में आया, किसी ने हार्ट के बारे में बता दिया नहीं समझ में आया, तो समझ में कब आएगा? आप हार्ट के डायग्राम को लीजिए, उससे रिलेट करिए कि हाँ ये चीज़ ऐसे है, ब्लड इधर से जाता है इधर से निकलता है, इतने सारे चैम्बर्स हैं हमारे हार्ट में। तो वैसे पढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहेंगी। अगर भूलेंगे भी पढ़ा हुआ तो डायग्राम के थ्रू आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा। उसके बाद 8वां है ग्रुप स्टडी करना। ग्रुप स्टडी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है आपकी पढ़ाई के लिए। जो चीज़ें आपको नहीं पता रहेंगी आपके फ्रेंड्स लोग को पता रहेंगी, कुछ चीज़ें उन्हें नहीं पता रहेंगी वो आपको पता रहेंगी। तो क्या करना है कि ऐसे ही पढ़ाई करनी है कि जो चीज़ आपको नहीं आ रही है, अगर आपके फ्रेंड के पास वो कंटेंट अवेलेबल है तो उससे मांग लीजिए और आप अपनी चीज़ें उनको दे दीजिए। ग्रुप स्टडी करना बहुत अच्छा होता है। इसीलिए तो जब आप खाली रहेंगे, लाइब्रेरी में बैठे रहेंगे, मान लीजिए अगर नहीं है स्कूलों में है तो भी ग्रुप, मान लीजिए कोई बेल खाली है तो ग्रुप बना करके पढ़ाई कर लीजिए। फालतू बकवास करने से तो ग्रुप स्टडी करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद 9वां है यूज ऑनलाइन मटेरियल्स। अभी तो टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा ज़माना है कि आपके पास अगर कोई चीज़ नहीं है, आपके स्कूल वाले कोचिंग वाले टीचर नहीं दे पा रहे हैं, तो आप ऑनलाइन चीज़ों को ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, ऑनलाइन आप एक टॉपिक सर्च करेंगे उससे रिलेटेड हज़ारों वीडियो आ जाएंगे, एक दो को देख लीजिए समझ में आ जाएगा कि कौन सा करना है। और ऑनलाइन से तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पढ़ाई होती है। जैसे कि खान सर जी हैं, अब आपके यहाँ तो अवेलेबल हो नहीं पाएंगे हम लोग के यहाँ की ऐसे आए पढ़ाएं हम लोग बैठ करके पढ़ें, हम लोग उनसे ऑनलाइन ही पढ़ते हैं ना, और कितना अच्छा पढ़ाते हैं वो। तो ऑनलाइन स्टडी करने का बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है। सब लोग ऑनलाइन पढ़िएगा जो जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। इसके बाद है 10वां अटेम्प्ट ऑल टेस्ट सीरीज। आपको अपनी कमियों का पता कैसे लगेगा? जितना ज़्यादा टेस्ट देंगे उतनी ज़्यादा पढ़ाई करेंगे। बिना पढ़े तो टेस्ट देंगे नहीं, तो उतना पढ़ना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा, उससे आप ज़्यादातर चीज़ों को अच्छे से याद कर पाएंगे। मान लीजिए कोई चीज़ टेस्ट में गलत हो गई तो आपको याद हो जाएगा कि मेरा टेस्ट में ऐसा गलत हो गया था और एग्जाम में सेम वही क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप अच्छे से कर लेंगे उसको। उसके बाद 11वां है पर्याप्त नींद लेना, स्लीप प्रॉपरली। ठीक है, हमारे पास समय कम बचा है, लेकिन अगर आप बहुत कम सोएंगे 4 से 5 घंटे 3 घंटे, तो फिर आपका सर दर्द करेगा, थकान कमजोरी महसूस होगी, जो पढ़ेंगे वो याद ही नहीं रहेगा। इससे अच्छा तो ये है कि 7 से 8 घंटे सो करके उसके बाद जब आप उठ करके पढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, बिना किसी तनाव की चिंता के अच्छे से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी और आप पढ़ लेंगे। उसके बाद 12वां है ईट हेल्दी फूड, मतलब कि अच्छा खाना खाना। अगर आप ज़्यादा खाना खा लेंगे रात को और बहुत ज़्यादा भारी भारी खाना खाएंगे तो फिर आपको नींद लगने लगेगी और सो जाएंगे, पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो पता है जब आप अच्छी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि आप खीरा खा लेंगे, टमाटर खा लेंगे, सेब खा लेंगे, तो क्या होगा कि जो आप पढ़ेंगे वो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा और ज़्यादा समझ में आएगा।
उसके बाद 13वां है डू एक्सरसाइज। अगर थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तो आप सुबह उठ करके कर सकते हैं, जैसे कि रनिंग, जॉगिंग। अगर आप कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत कर लीजिएगा, वरना फिर तो पढ़ाई का इतना स्ट्रेस होता है कि पढ़ाई करते रह जाते हैं। पर हाँ, 10 से 15 मिनट डेली का दिया करिए, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आधे से 1 घंटे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो भी सुबह में करिएगा। उसके बाद 14वां है डू मेडिटेशन। ये तो ज़्यादा लोग नहीं करते, लेकिन मेडिटेशन करना हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। अब पढ़ाई की इतनी चिंता रहेगी तो बहुत ज़्यादा तनाव रहेगा, ज़्यादातर चीज़ें तो भूल ही जाएंगे पढ़ने के बाद। मेडिटेशन करने के कई सारे फायदे होते हैं। मेरी मानिए, 1 हफ्ते मेडिटेशन बस 5 मिनट करके देखिए, इतना अच्छा फील होगा ना। जब ऐसे आँख खोलेंगे तो दुनिया एकदम अलग प्रकार से दिखने लगेगी। बहुत अच्छा फील होता है और जो पढ़ेंगे ज़्यादा समय तक याद रहेगा। तो ये थे हमारे पूरे के पूरे 14 पॉइंट्स, जिनको कि मैंने आप लोग को बताया कि कैसे आप अक्टूबर से पढ़ करके अपने बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर कर सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।